सागर जिले के एक युवक का दिव्यांग कोटे से आबकारी सब इंस्पेक्टर के पद पर चयन हुआ है, लेकिन इस युवक का ड्राइवरी लाइसेंस, दृष्टि बाधित सर्टिफिकेट और सोशल मीडिया पर अपलोड फोटो से बवाल मच गया है, क्योंकि वह शख्स जिसे सही तरह दिखाई नहीं देता फर्राटे से बाइक और कार चला रहा है। ऐसे लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस बन ही नहीं सकता। सगाई से लेकर विदाई तक सुनील जैन मनपसंद कैटर्स शादी, विवाह, जन्मदिन, सगाई सभी मांगलिक कार्यक्रमों में स्वादिष्ट खाने के ऑर्डर लिए जाते हैं, मगर उसका लाइसेंस बना हुआ है। सबसे खास बात यह है कि दृष्टि बाधित युवक मध्य प्रदेश सरकार में दिव्यांग कोटे से एक्साइज डिपार्टमेंट में सब इंस्पेक्टर के रूप में चयनित है। सवाल उठाते हुए कहा है कि या तो सत्यम का ड्राइवरी लाइसेंस गलत है या फिर एग्जाम के लिए दिया दृष्टि बाधित सर्टिफिकेट। दरअसल इसी साल 18 जनवरी को MPPSC 2022 का रिजल्ट जारी हुआ। उसमें सागर के रहने वाले सत्यम रजक का दिव्यांग कोटे से आबकारी सब इंस्पेक्टर के तौर पर चयन हुआ है। उज्जैन के रहने वाले प्रिंस यादव ने सत्यम रजक के सिलेक्शन पर सवाल उठाए हैं। सत्यम रजक ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया। साथ ही कहा कि उनका ड्राइविंग लाइसेंस 2017 में बना था। उस समय वह स्वस्थ था और पुलिस कांस्टेबल जेल प्रहरी की परीक्षा भी दी थी, लेकिन कोरोना आने के बाद कोट्स इल्स रिसीज नाम की बीमारी हो गई, जिसके बाद भोपाल और नागपुर में इलाज कराया गया। 2021 के बाद लगातार यह बढ़ती गई और 2023 में विकलांगता के लेवल पर पहुंच गई। इसलिए उन्होंने यह सर्टिफिकेट बनवाया था और जो वाहन चलाने को लेकर आरोप लगाए हैं उस पर कहना है कि आंखों की बीमारी 2021 में हुई है। उसके पहले 2017 में ड्राइविंग लाइसेंस बना था। उस समय 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चलाता था। वाहन अभी भी चला सकता हूं, लेकिन दूसरों की सुरक्षा के हिसाब से ड्राइविंग करना बंद कर दिया है। जो फोटो वायरल किया जा रहा है वह 2021 से पहले के हैं। जो जीप वाला फोटो है वह ग्राउंड में खड़ी जीप में बैठकर खिंचवाया है। मेरा नाम सत्यम रजक है। मैं अभी जो हाल ही में 18 जनवरी को जो रिजल्ट जारी हुआ है 2022 का MPPSC का, उसमें आबकारी उप निरीक्षक के पद पर चयनित हूँ। ये आरोप इस तरह की लगे हैं और एक शिकायत की गई है जी कि आप दृष्टिबाधित भी हैं और आपका ड्राइवरी लाइसेंस भी बना है। जी, क्या कहेंगे इस पर? इस पर हम ये कहना चाहेंगे कि हमारा जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो 2017 में बना हुआ था, जिस टाइम पे हमें ऐसी कोई भी बीमारी नहीं थी। हमें कोट्स नाम की डिसीज़ है जो कि बायलैटरल कोट्स डिसीज़ है, जो कि हमें लॉकडाउन के टाइम 2021 और 22 में हुई है, जिसका सर्टिफिकेट हमारा जनवरी 2023 में इशू हुआ है। तो 2017 में हमें किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं थी, तो उस टाइम पे हमारा लाइसेंस बनना लाजमी है। तो उसमें ऐसा कुछ इशू नहीं है। 2017 का हमारा आप डेट चेक कर सकते हैं, 2017 में लाइसेंस इशू हुआ है। इस तरह के भी आरोप लगे हैं कि इसके पहले जो आपने परीक्षाएं दी थी उनमें इस तरह का किसी भी प्रमाण पत्र का इस्तेमाल नहीं किया गया। तो जी, मैंने 2017 में कांस्टेबल पुलिस की परीक्षा दी थी और 2018-19 में जेल प्रहरी की परीक्षा दी थी, लेकिन उस टाइम पे मैं पूरी तरह से फिजिकली फिट था। तो उस टाइम पे मतलब सर्टिफिकेट लगाने का कोई औचित्य नहीं। आप भी ये बात समझते हैं, जब मुझे समस्या 2021 में हुई है तो मैं 2017-18 में क्यों नहीं अपना मतलब कोई भी फिजिकल एग्ज़ाम जहाँ पर मैं फिजिकली फिट हूँ मैं क्यों नहीं दूंगा उसका। तो ये जब जो बीमारी आपकी ट्रेस वगैरह हुई तो इसका इलाज वगैरह कहाँ करवाया? जी, इसका मैंने इलाज अपने जब जैसे कि लॉकडाउन का टाइम था उस टाइम में मैंने भोपाल में इलाज करवाया इसका, जिसके तत्पश्चात मैंने भोपाल जब इलाज संभव नहीं हो पाया तो मैंने इसका इलाज नागपुर में भी कराया 2022 से, और अभी भी इसका इलाज चल ही रहा है कंटिन्यू। इसमें क्या होता है कि रेनिज में भी इंजेक्शन लगते हैं। रेटिना में मेरे क्लॉटिंग है, स्कार्स बने हुए रेटिना में, तो जिसका इलाज मतलब पूर्णतः संभव नहीं है। पूरे विश्व में भी कहीं संभव नहीं है इसका इलाज, लेकिन उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। ख़त्म नहीं किया जा सकता लेकिन प्रिवेंट किया जा सकता है। तो उसके लिए मेरा इलाज अभी भी चल रहा है और नागपुर से इसका मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। तो इस तरह के जो आरोप लगाए जा रहे हैं तो क्या किस वजह से लगाए जा रहे हैं और कैसे देखते हैं आप? मुझे लगता है किसी का व्यक्तिगत इसमें स्वार्थ है जिसकी वजह से मेरे ऊपर इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। बाकी मेरी तरह से तो मेरा जो सर्टिफिकेट है वो मेडिकल बोर्ड की पूर्णतः जांच करने के बाद लगाया गया। मैंने पूरे डॉक्यूमेंट सबमिट करे हैं और जो सामान्य प्रशासन विभाग है और जो सामाजिक न्याय विभाग है, जो दिव्यांगता विभाग, वहाँ से जो सर्टिफिकेट इश्यू होता है उसके लिए पूरा मेडिकल बोर्ड बैठता है, जिसके द्वारा पूर्णतः बारीकी से परीक्षण करके इसका सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। तो मेरा सर्टिफिकेट वहाँ से जारी किया गया है। तो मुझे लगता है कि सारे आरोप बेबुनियाद हैं और किसी की पर्सनल द्वेष भावना के वजह से लगाए जा रहे हैं मेरे ऊपर। ये मेरी जो फ़ोटोज़ लगाई गई हैं, जो भी मुझे मतलब कि प्राप्त हुई हैं, जो भी मुझे सोशल मीडिया के द्वारा, न्यूज़ के द्वारा, तो ये जो फ़ोटोज़ हैं वो मेरी बहुत पुरानी फ़ोटोज़ हैं, जिसे मैंने बाइक के साथ फ़ोटोशूट कराया है। 5A का फ़ोटोशूट है जो कि 2017 और 18 का है, जिनको मैं प्रमाणित भी कर सकता हूँ अपनी फेसबुक पोस्ट से। और इसके पश्चात जो एक 2024 अप्रैल की एक फ़ोटो लगाई गई है जिसमें जिप्सी में बैठा हुआ हूँ मैं, तो वो हिंदू नववर्ष की फ़ोटो है, जिसमें मैंने एक जीप में बैठ के फ़ोटो खिंचाई है। तो अगर मैं किसी जीप में, अगर मैं दृष्टिबाधित हूँ
उसके तत्पश्चात भी मैं एक जीप में अगर फ़ोटो खिंचाता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है। अगर मैं बैठ के फ़ोटो खिंचाना कहीं चाहूँ तो ये तो मेरी मतलब पर्सनल हक है मेरा कि मैं कहीं भी फ़ोटो खिंचा सकता हूँ। मैं किसी भी गाड़ी में बैठ के फ़ोटो खिंचा सकता हूँ, मैं बाइक पे फ़ोटो खिंचा सकता हूँ। अगर मैं कोई बाइक चलाता हूँ या कार चलाता हूँ, उसकी कोई वीडियो हो या कुछ ऐसा हो तो आप उस पर मुझ पर आरोप लगाइए। अगर मैं कहीं बैठ के फ़ोटो खिंचाता हूँ तो मुझे लगता है कि ये पूर्णतः गलत है और ऐसे आरोप लगाना बहुत ही गलत बात है। तो अभी 2 पहिया वाहन या 4 पहिया वाहन आप चला लेते या क्या करते हैं? मैं 2 पहिया वाहन अभी रात में मैं नहीं चला पाता हूँ, लेकिन दिन में मैं थोड़ा बहुत ऐसा आगे पीछे तो कर लेता हूँ। मुझे लगता है कि मेरा जो सेकंड आई का विज़न है वो 6x24 है, जिसके अनुसार मैं थोड़ा बहुत आगे पीछे कर लेता हूँ। लेकिन मैं अभी ड्राइव नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये दूसरों की सुरक्षा के हिसाब से सही नहीं है, अनुकूल नहीं है, तो मैं इस हिसाब से ड्राइव नहीं करता हूँ। तो अभी तो एट प्रेजेंट कंडीशन में कोई भी गाड़ी 2 पहिया हो चाहे 4 पहिया हो, मैं कोई भी गाड़ी नहीं चलाता हूँ। तो 4 व्हीलर चलाना आपने कब से बंद कर दिया था? 4 व्हीलर चलाना मैंने 2021 से बंद कर दिया है, जब से मुझे ये समस्या आई है। और मुझे लगता है कि कर भी देना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा समस्या हो रही थी, तो इससे किसी दूसरे को क्षति पहुँचे, हानि पहुँचे, तो मुझे लगता है कि ये लाजमी नहीं है। सगाई से लेकर विदाई तक सुनील जैन मनपसंद कैटर्स शादी, विवाह, जन्मदिन, सगाई सभी मांगलिक कार्यक्रमों में स्वादिष्ट खाने के ऑर्डर लिए जाते हैं। फुल इवेंट मैनेजमेंट सबसे कम दामों में, आकर्षक काउंटर, वीआईपी सलाद काउंटर, फुल ड्रेस अप गर्ल एंड बॉयज वेटर, इंडोर आउटडोर कैटरिंग सर्विस, पंजाबी ढाबा एवं राजस्थानी ढाबा, फुल स्नैक्स। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है वर्धमान कॉलोनी, सूबेदार वार्ड, जैन मंदिर के आगे। हमारा दूसरा पता है गुलाब कॉलोनी, तिली हॉस्पिटल के पीछे, सागर। मोबाइल नंबर 8319458886, 8827514723, 9827119738।